नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्सर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बड़ा अजीब इत्तेफाक है और इत्तेफाक ये है कि जब ऑक्शन हो रहा था तब बांग्लादेश के क्रिकेटर्स को खरीदा नहीं गया और आईपीएल में किसी भी टीम ने क्रिकेटर्स को बांग्लादेश के नहीं खरीदा क्योंकि उस वक्त बांग्लादेश में किस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था सबने देखा। और कहा गया कि लगता है कि फ्रेंचाइजीज को ये बात बता दी गई है कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों का नाम भले ही रखा गया है ऑक्शन में, लेकिन उन पर कोई बोली नहीं लगाएगा। उनका जैसे ही नाम आया सभी टीमों ने एक तरफ से डिनाई कर दिया और ऐसे में बांग्लादेश के प्लेयर्स आईपीएल 2025 में नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन अब मुस्तफिजुर रहमान दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। सीएसके से इससे पहले खेलते थे और अब दिल्ली कैपिटल्स की टीम का हिस्सा बन गए हैं। जब हाल फिलहाल में भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद आईपीएल थोड़े दिन के लिए रुका और अब जब 17 तारीख से फिर शुरू हो रहा है तो मुस्तफिजुर रहमान को दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी टीम में शामिल किया है। मैगर की जगह पर, जो कि ओपनर बल्लेबाज थे, उनकी जगह पर एक गेंदबाज को लाया गया है। लेकिन सवाल ये है कि मुस्तफिजुर रहमान आखिर क्यों, मुस्तफिजुर रहमान को लेने की मजबूरी क्यों, और दिल्ली कैपिटल्स की टीम का विरोध क्यों नहीं होना चाहिए, और दिल्ली कैपिटल्स के फैंस क्यों सवाल ना उठाएं। सवाल उठाना लाजमी है, क्योंकि अगर पाकिस्तान के प्लेयर भारत में नहीं खेल सकते हैं तो बांग्लादेश के प्लेयर को यह हक कैसे मिल सकता है कि वो भारत में आईपीएल आकर खेले। बांग्लादेश ने भी तो वही किया जो पाकिस्तान लगातार करता आया है। बांग्लादेश ने भी किस तरीके से लगातार हिंदुओं पर अत्याचार किया, पिछले कुछ दिनों में किस तरीके से हिंदुओं की बहन बेटियों को मारा, ये सबने देखा। किस तरीके से भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान से गलवहियाँ की है, ये भी सबने देखा। तो ऐसे में मुस्तफिजुर रहमान को दिल्ली कैपिटल्स ने क्यों चुन लिया, ये बड़ा सवाल है। अगर आप असली क्रिकेट फैन हैं, दिल्ली कैपिटल्स के फैन हैं, तो इसका विरोध कीजिए और लगातार मुस्तफिजुर रहमान को यहाँ से बाहर करने की अपील कीजिए, क्योंकि हमारा पैसा किसी ऐसे देश में नहीं जाना चाहिए अब जो कि भारत के खिलाफ साजिश रचता हो। मानते हैं कि उसमें मुस्तफिजुर रहमान या कोई टीम का प्लेयर शामिल नहीं होता है, लेकिन एट द एंड वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट तो किसी न किसी माध्यम से हो ही जाता है। जो पैसा मिलेगा वो बांग्लादेश में खर्च करेंगे और कुछ लोगों के पास पहुँचेगा ही, और फिर घूम फिर कर वो आपके खिलाफ भी पैसा यूज़ होने लगेगा। तो अगर आप सच्चे क्रिकेट फ़ैन हैं और सच्चे दिल्ली कैपिटल्स के फ़ैन हैं तो जिस दिन दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला दिल्ली में हो उस दिन तख्तियां लेकर पहुंचिएगा, विरोध प्रदर्शन जरूर कीजिएगा। और आईपीएल काउंसिल से भी सवाल है, जय शाह से भी सवाल है कि मुस्तफिजुर रहमान कैसे और क्यों। मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल नहीं खेलने चाहिए तो नहीं खेलने चाहिए। अगर शाकिब अल हसन नहीं खेल सकते हैं, अगर और प्लेयर बांग्लादेश का नहीं खेल सकता है, तो फिर रिप्लेसमेंट के तौर पर मुस्तफिजुर रहमान भी भारत में नहीं दिखने चाहिए। बाकी अगर ये डबल स्टैंडर्ड अपनाया जा रहा है कि उस वक्त जब माहौल गर्म था तो आपने इस तरीके के डिसीजन कर लिया और अंदर ही अंदर बात फ्रेंचाइजीज को पहुंचा दी कि बांग्लादेश के क्रिकेटर को मत खरीदिए, और अब जब थोड़ा चीज़ें लोग भूल रहे हैं तो फिर आप उसी पटरी पर लौट रहे हैं, तो फिर इस पर लोग आपसे जवाब मांगेंगे। और लोगों की भी जिम्मेदारी है कि ये बात भूलने ना दी जाए कि बांग्लादेश ने भारत के साथ क्या कुछ किया है। जब भारत और पाकिस्तान का इस बीच तनाव चल रहा है तो बांग्लादेश इस वक्त लगातार पाकिस्तान के साथ बेट शेयर कर रहा है और लगातार पाकिस्तान की मदद कर रहा है। हालांकि उसके औकात भले कुछ नहीं है, लेकिन मॉरली सपोर्ट वो जरूर कर रहा है। कपड़े का सपोर्ट तो हमेशा से रहा है, कपड़ा जिस तरीके से बांग्लादेश में ही बनता है और वही पाकिस्तानी पहनते हैं, उस सब का सपोर्ट तो है ही। लेकिन भारत का पैसा इन दुश्मन देशों के पास क्यों जाए, ये भी सवाल है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या वाकई में खेलना चाहिए मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल, और ये परमिशन देनी चाहिए आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को, बीसीसीआई को? कमेंट में प्लीज राय जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।